नमस्कार विद्यार्थियों, ये हम बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने शैशवावस्था जो बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान जिसको कहते हैं बाल विकास के नाम से भी जानते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास की अवस्थाएं, विकास की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाओं में हमने सबसे पहले शैशवावस्था जो प्रथम अवस्था है, 0 से यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था जिसको हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा हमने की। इसके बाद हमने द्वितीय अवस्था जो है जिसको बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है, जिसको जीवन का अनोखा काल कोल और ब्रूस महोदय ने कहा, उसका हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन की तीसरी अवस्था में बढ़ते हैं जिसको किशोरावस्था एडोलसेंस नाम से जाना जाता है। एडोलसेंस एक पुस्तक भी है जिसको स्टेनले हॉल महोदय ने लिखा है। एडोलसेंस किशोरावस्था की चर्चा करने जा रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण अवस्था है, कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किशोरावस्था को हम एक नाम में जानना चाहें कि है क्या सही मायने में किशोरावस्था, एक नाम अगर कोई देना हो तो वो है परिवर्तन। किशोरावस्था मतलब परिवर्तन की अवस्था। इतनी तेज़ी से परिवर्तन किशोर में होता है। 12 से 18 वर्ष का समय जो है किशोरावस्था का, ये 12 से 18 वर्ष का समय होता है। इतनी तेज़ी से सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक हर तरफ से इतनी तेज़ी से परिवर्तन होता है किशोर का कि वो खुद ही इसको लेकर इतना चिंतित रहता है, खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन फिजिकली जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और फिजिकली में भी आंतरिक और बाह्य अनेक बार ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पहली बार उसके शरीर में वो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे भी वो उसको एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठा पाना थोड़ा उसको इसके लिए कठिन हो जाता है। अभी हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हमने ये भी बताया है कि जो एडोलसेंस नाम की एक पुस्तक भी स्टेनले हॉल ने लिखी है। अगर कहीं पूछा जाता है कि एडोलसेंस बुक जो है वो किसने लिखी है, तो स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एडोलसेंस नामक बुक लिखी थी, किशोरावस्था नामक। एडोलसेंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द, अंग्रेजी का जो एडोलसेंस इंग्लिश भाषा है वो लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से, लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना हुआ है एडोलसेंस शब्द। एडोल्सियर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोल्सियर का शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता का विकसित होना। परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता का विकसित होना एडोलसेंस का शाब्दिक अर्थ होता है। सही मायने में अब किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और किशोरावस्था में ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण बाल विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के बारे में बताया गया था, और डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, लेकिन ग्रोथ जो होती है वो एक निश्चित एज तक ही चलती है, और जहाँ पर रुक जाती है उसको मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। और ये एज 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष के बाद ग्रोथ बहुत कम होती है। जो ग्रोथ होना होता है, वृद्धि जो भी होती है वो 18 वर्ष तक ही हो जाती है, और 18 वर्ष जब अभिवृद्धि रुक जाती है तो उसको परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा गया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता का विकसित होना ही एडोलसेंस का शाब्दिक अर्थ है। अगर किशोरावस्था से तात्पर्य 12 से 18 वर्ष की अवस्था से होता है। किशोरावस्था का तात्पर्य 12 से 18 वर्ष की अवस्था से होता है। इस अवस्था जो यह किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल कहा जाता है। ये कहीं क्वेश्चन उठता है अगर कि
संधिकाल की अवस्था किसे कहा गया है? संधिकाल की अवस्था किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? तो संधिकाल की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था होती है। ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधिकाल कहा जाता है, दोनों के बीच की अवस्था होती है किशोरावस्था। अब किशोरावस्था को कई उपनामों से भी जाना जाता है, ठीक। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं कि तूफानों की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफानों की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। किसने कहा था? हॉल महोदय ने कहा था, स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान, संघर्ष और विद्रोह, आक्रोश की अवस्था है। तो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए कि तूफानों की अवस्था, तनाव की अवस्था, विद्रोह की अवस्था, आक्रोश की अवस्था किसे कहा गया है? तो किशोरावस्था को कहा गया है तूफानों की अवस्था। हॉल महोदय ने, स्टेनले हॉल महोदय ने कहा। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा गया है, इससे पहले हमने तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। एक बच्चा जो 12 से 18 वर्ष का होता है तो उसमें इतने परिवर्तन इस तरह से हो रहे हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, और जब उस पर कोई हस्तक्षेप करता है, चाहे उसके माता पिता ही हों अपने या उसके टीचर हों, तो उसको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, हमारी अभिव्यक्ति का हनन हो रहा है, इसलिए उसके मन में एक विद्रोह आ जाता है। वो अपने आप में संघर्ष कर रहा होता है, इसलिए इसको तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोरावस्था को कहा गया है। तो ये कथन आता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा गया है? तो जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा गया है। फिर इसी से दूसरा क्वेश्चन उठता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा था? तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये जॉन डीवी महोदय के जो शिष्य थे, किलपैट्रिक महोदय, जिन्होंने प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया था, उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल ये है कि अब कई तरह से उसको अपने आप में एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, अपने आपस में वो अपने आप में ही संघर्ष कर रहा होता है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस समय हो रहे होते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ प्रस्थान कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में नई आती हैं, बहुत सारे नए मुकाम उसके जीवन में आते हैं, इसलिए ये कठिन काल उनके साथ सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इसको कठिन काल जीवन का कहा गया है। फिर किशोरावस्था जीवन का वसंत काल है। वसंत काल है, वसंत काल कह सकते हो कि एक वो समय होता है कि जब हरियाली होती है, सबसे सुंदर समय होता है, जिसको वसंत काल कहा गया है। तो किशोरावस्था को सारी अवस्थाओं में सबसे सुंदर अवस्था कहा गया है। इसको सुंदर अवस्था, ये जीवन का वसंत काल टीन एच महोदय ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो जीवन का वसंत काल है। फिर किशोरावस्था को सुंदर अवस्था, कि सुंदर अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था। उलझन की आवश्यकता, बड़ी उलझन की अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था है। एक अटपटी तथा समस्यावस्था किसे कहा गया है? वो किशोरावस्था को कहा गया है कि एक अटपटी तथा समस्यात्मक अवस्था कौन सी है? ये किशोरावस्था को कहा गया है। तो ये किशोरावस्था के कुछ उपनाम थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसको किस अवस्था को ये कहा गया है। इसके बाद हम एक डिफिनेशन, आप परिभाषाओं पर आते हैं। परिभाषाओं में सबसे पहले हम जर्सील्ड महोदय की बात कर लेते हैं। जर्सील्ड के अनुसार जर्सील्ड महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है, जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये जर्सील्ड महोदय का कथन है। जर्सील्ड महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विकासशील व्यक्ति
बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये जर्सील महोदय का कथन है। जर्सील महोदय के बाद हम स्टेनले हाल महोदय की बात करते हैं, जिनकी डिफिनेशन किशोरावस्था के बारे में उन्होंने किशोरावस्था पर पूरी बुक ही लिख डाली है स्टेनले हाल महोदय ने। अब स्टेनले हाल के अनुसार स्टेनले हाल के अनुसार स्टेनले हाल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। स्टेनले हाल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। ये स्टेनले हाल महोदय का कथन है। अभी पूछा गया तूफानों की अवस्था किसको कहा जाता है, तो चाहे तूफानों की अवस्था पूछी गई हो, चाहे संघर्ष की अवस्था पूछा जाए, चाहे तनाव की अवस्था पूछा जाए, चाहे दबाव की अवस्था पूछा जाए, चाहे विरोध की अवस्था पूछा जाए, चाहे झंझावात की अवस्था पूछा जाए, सभी अवस्थाएं कौन सी हैं? किशोरावस्था। और कहा किसने था? वो स्टेनले हाल महोदय ने कहा था, जो अभी हमने डिफिनेशन स्टेनले हाल महोदय की बताई है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावात और तूफानों की अवस्था है। ये कथन स्टेनले हाल महोदय का किशोरावस्था को लेकर है। ठीक, एक और डिफिनेशन स्टेनले हाल महोदय की हम नोट करते हैं, एक और डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं। स्टेनले हाल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। स्टेनले हाल महोदय कहते हैं, स्टेनले हाल के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में वह श्रेष्ठ और उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में श्रेष्ठ और उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो दो डिफिनेशन हमने चर्चा की स्टेनले हाल महोदय की। पहली डिफिनेशन जो थी वो किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान, झंझावात, दबाव और विरोध की अवस्था, और दूसरी डिफिनेशन थी कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। ये भी कथन आ सकता है कि किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, तो स्टेनले हाल ने ही कहा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी अवस्था में वह श्रेष्ठ और उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं बच्चे में, किशोर में। तो ये दूसरी डिफिनेशन स्टेनले हाल महोदय की थी। एक और डिफिनेशन पर हम चर्चा करते हैं। रास के अनुसार रास महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। रास महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है या पुनर्वर्तन काल है। ये कथन पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार कि किसने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। तो ये कथन रास महोदय का था। रास के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। फिर एक डिफिनेशन और चर्चा करते हैं क्रो के अनुसार। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। क्रो महोदय कहते हैं कि क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। ये किशोर के बारे में उन्होंने कहा कि वर्तमान की शक्ति भी किशोर है और भावी शक्ति भी किशोर है, जो आशा को प्रकट करता है, आशा को प्रदर्शित करता है। ये
किशोरावस्था की परिभाषाएं थी। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि तूफानों की अवस्था किसको कहा गया, किशोरावस्था को। किसने कहा, हाल महोदय ने कहा। तनाव की अवस्था किसे कहा गया, किशोरावस्था को। किसने कहा, हाल महोदय ने कहा। संघर्ष की अवस्था किसको कहा गया, किशोरावस्था को। किसने कहा, हाल महोदय ने कहा। झंझावात की अवस्था, दबाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया, हाल महोदय ने, स्टेनले हाल महोदय ने कहा। जीवन का बसंत काल टीनेज महोदय ने कहा। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को कहा। सुंदर अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। अटपटी तथा समस्यात्मक अवस्था भी किशोरावस्था को कहा गया है। किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधिकाल भी कहा गया है। तो ये किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा था। आगे हम किशोरावस्था पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये किशोरावस्था जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है हमारे अध्ययन क्षेत्र में। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। किस तरह से किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास होते हैं, उसकी चर्चा हम, सामाजिक विकास की चर्चा हम किशोरावस्था में किस तरह से हो रहा है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।